एक वक्त ऐसा था जब मुलायम सिंह यादव के परिवार के कम से कम 20 लोग राजनीति में सक्रिय थे। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, बाबा से लेकर पोता, चाचा से लेकर भतीजा, सास से लेकर बहू तक सत्ता में किसी न किसी पद पर काबिज थे। आरोप ये लगा कि समाजवादी पार्टी का मतलब हो गया है मुलायम सिंह परिवार। 5 साल पहले वो विधानसभा चुनाव का वक्त था जब परिवार में पहली बार बिखराव देखा गया और 5 साल बाद एक बार फिर विधानसभा चुनाव के ही वक्त वही परिवार बिखर कर एकजुट भी हुआ तो 2 सदस्य अलग हो गए। जो पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद। उनके सिलेबस में है घरों, जमीनों पर अवैध कब्जा। देश में उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक बहुत सारे दलों में परिवारवाद है, लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा परिवार के लोग राजनीति में सक्रिय हैं। एक वक्त ये आंकड़ा 50 के करीब था, लेकिन मोदी लहर के बाद ये घटकर आधा हो गया है। बावजूद इसके परिवारवाद के मोर्चे पर समाजवादी पार्टी से मुकाबला करने वाला देश में कोई नहीं है। शुरुआत मुलायम सिंह यादव के बाबा से करते हैं। उनका नाम मेवाराम था। मेवाराम के 2 बेटे थे, सुगर सिंह और बच्चीलाल सिंह। सुगर सिंह के 5 बेटे हुए। भाइयों में मुलायम सिंह तीसरे नंबर और शिवपाल सिंह सबसे छोटे हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने मालती देवी से पहली शादी की। अखिलेश उनके बड़े बेटे हैं। अखिलेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, यूपी के पूर्व सीएम और आजमगढ़ से सांसद हैं। अखिलेश की पत्नी डिम्पल यादव भी सांसद रह चुकी हैं। मुलायम की दूसरी शादी साधना गुप्ता से हुई। साधना और मुलायम के बेटे प्रतीक यादव हैं। प्रतीक राजनीति से दूर रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। मुलायम के सबसे बड़े भाई अभयराम हैं, जिनके बेटे धर्मेंद्र यादव 3 बार सांसद रह चुके हैं। मुलायम सिंह के दूसरे बड़े भाई रतन सिंह यादव हैं। मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव रतन सिंह के पौत्र हैं। तेज प्रताप की शादी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी से हुई है, मतलब तेज प्रताप लालू के दामाद भी हैं। मुलायम के भाइयों में चौथे नंबर पर राजपाल सिंह यादव का नाम आता है। राजपाल मुलायम से छोटे हैं। राजपाल के बेटे अंशुल भी सक्रिय राजनीति में है। अंशुल लगातार दूसरी बार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। मुलायम के सबसे छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव हैं। राजनीति में मुलायम सिंह यादव की अगर किसी ने सबसे ज्यादा मदद की है तो वो शिवपाल सिंह यादव है। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले जब मुलायम के बड़े बेटे अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच अनबन हुई तो शिवपाल ने अलग पार्टी बना ली। शिवपाल जसवंत नगर सीट से विधायक भी हैं। उनके बेटे आदित्य यादव भी सक्रिय राजनीति में हैं। मुलायम सिंह यादव के चाचा बच्चीलाल सिंह के बेटे प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं। मौजूदा समय में वो राज्यसभा के सांसद हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव भी राजनीति में सक्रिय हैं। वो 2014 में फिरोजाबाद से सांसद चुने गए थे, लेकिन 2019 में हार गए। प्रदेश के अंदर उससे पहले वंशवाद और परिवारवाद की जो राजनीति थी, वह न केवल वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देकर के प्रदेश के लोगों को का शोषण कर रही थी, यहाँ के गरीबों का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के नौजवानों का, बल्कि असुरक्षा का भी एक माहौल प्रदेश के अंदर था। अखिलेश के लिए अगर परिवार ताकत है तो कमजोरी भी। उनके छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी के साथ जा चुकी है, तो पिछले चुनाव में घर का झगड़ा पार्टी को ले डूबा था। अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूँ और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार में लिखवाया। और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है। चाचा भतीजे सरेआम झगड़ते हुए देखे, जिसका खामियाजा पार्टी की हार के रूप में सामने आया। इसीलिए जब अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई तो पार्टी नेताओं ने इसे भी समाजवादी खानदान में गले से जोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं है। ऐसे ही आरोपों की काट के लिए अखिलेश चाचा शिवपाल से समझौता कर सियासी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। शिवपाल भी 5 साल पहले की कड़वाहट बुलाकर अखिलेश को नेता मान चुके हैं। क्या हमारा गठबंधन रहेगा, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी और हम दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे
और केवल इतना है कि इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हटे और अखिलेश फिर से मुख्यमंत्री बने। शिवपाल इस बार भले ही अखिलेश के साथ हों, लेकिन वो पिछले 5 साल मुख्यमंत्री की तारीफ करते रहे। इसीलिए बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देर सवेर वो भी अपर्णा की तरह बागी हो जाएंगे। परिवार में एक बहुरानी आवाज आती है, परिवार के और भी कुछ लोग हैं जो परेशान है फिलहाल। उससे पहले तो समधी आ चुके, हरिओम यादव जी। हाँ जी। आज बहू आ गई है, अब आगे देखो कौन व्यक्ति अब हमारी तरफ को हाथ बढ़ाएगा, हम उसका हाथ पकड़ने को तैयार है। बीजेपी के इन दावों को शिवपाल खारिज कर चुके हैं, लेकिन अखिलेश से उनका 36 का आंकड़ा किसी से छिपा हुआ नहीं है। चुनावी मजबूरी कुछ ऐसी है कि इस बार उन्हें अखिलेश की शर्तों पर समझौता करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर चुनावों में साइकिल नहीं दौड़ी तो कौन जाने शिवपाल सिंह अपर्णा की तरह पाला बदल लें।